तमाम लोग आए हैं इस मशाल जुलूस में और इस बात का ऐलान करते हुए आए हैं कि हम तुम्हारी मार से डरेंगे नहीं और हम एक साथ साना बशाना खड़े होंगे और चलेंगे तो तुम्हारी हार काटेंगे। आप सभी को मैं इस्तकबाल करता हूँ आइसा की तरफ से। और आइसा ये वही संगठन है जो हर बार ये कहती है कि तुम लाठी आजमाओ तो हम जिगर आजमाते हैं और हम चुनौती देते हैं। आज ऐसे वक्त में जब हम जेएनयू के चुनाव में जा रहे हैं, हम देख रहे हैं इस चीज को कि एक गुंडा परिषद है, कुछ लोग हैं, चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो चाहते हैं कि इस कैंपस में डेमोक्रेटिक राइट्स ना बचे, जो चाहते हैं, जो गरीब गुरबा छात्र आता है दूर दराज के इलाकों से इस कैंपस में पढ़ने के लिए, वो चाहता है कि कम पैसों में एक अफोर्डेबल और एक एक्सेसिबल कैंपस हो और बेहतर पढ़ाई की जा सके। लेकिन आप एबीवीपी के लोग, ये प्रशासन उन पे बार बार हमला करता है और इसके खिलाफ आइसा हर समय हर वक्त में खड़ा रहता है। आज ये मशाल जुलूस इस बात का भी ऐलान है कि हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। और उसके साथ जो आपने हमारा एमसीएम, जो हम बार बार मांग कर रहे हैं पिछले सालों से, कि जो हमारा एमसीएम आपने 2000 रुपए पे अटका रखा है और पूरे देश में जो नरेंद्र मोदी ने महंगाई बढ़ा रखी है, जिसका असर हमें मेस के प्लेटों में दिखाई देता है, जो 3500 से बढ़कर 4200 तक हो गया है, लेकिन हमारा एमसीएम वही 2000 में महदूद रख दिया है। इसके खिलाफ ये मशाल जुलूस आज हमने चलाई है। साथियों, ये मशाल जुलूस इस बात के लिए भी है कि कैंपस में एक मशाल इस बात के लिए भी चल रही है कि जो महिलाएं आज कैंपस में सुरक्षित महसूस कर रही हैं, नई मैडम वीसी साहिबा आती हैं तो इस बात का ऐलान करती है कि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। मैडम कहती हैं कि सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। और वही महिलाएं जो इस कैंपस में कभी 60% होती थी, आज 37.5% पे महसूस है। बात है, ऐसी पॉलिसी लेकर आए हैं, ऐसा सीयूईटी लेकर आए हैं। ऐसे सीयूईटी में जब पिछले बार 50% ट्राइबल कम्युनिटी के स्टूडेंट एग्जाम लिखने नहीं पहुंच पाए, महिलाएं परीक्षा देने ही नहीं पहुंच पाई, तो किस तरह का इंक्लूसिवनेस का बात ये कैंपस करता है? किस तरह का वीसी साहिबा इस बात का ऐलान करती है कि हम कैंपस को बहुत अच्छा बनाएंगे, सुरक्षित महिलाएं। 2 बजे रात में एकमात्र मॉडल था पूरे देश में कैंपस कि 2 बजे रात में भी कोई रिंग रोड पे महिला घूमती थी तो किसी की मजाल नहीं, किसी की हिम्मत नहीं, ऐसी ताकत, लेफ्ट और प्रोग्रेसिव ताकत मिली थी उनको कि कोई टिप्पणियां नहीं कर सकता था, कोई फप्तियां नहीं कर सकता था, कोई छेड़ नहीं सकता था। लेकिन आज ये मॉडल वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो हुआ है, आपने देखा कि महिलाओं को मोबाइल फोन पर वीडियो बनाई के उनके कपड़े खुलवाते, वो मॉडल पेश करना चाहते हैं, वो मॉडल यहाँ पे लाना चाहते हैं। इसके खिलाफ भी ये मशाल आज हमने जलाई है। ये मशाल इस बात के लिए भी जलाई है कि आपने देखा कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे प्रोफेसरों की बहाली हुई है। आप उनसे पढ़ते हैं तो आप खुद हंस देते हैं, गुरुजी ये क्या बता रहे हैं आपको पता भी है, आप पढ़ के आइए। ऐसा भी हुआ है इस कैंपस में और ये बड़ी संख्या है आज प्रोफेसरों की जो दलाली से, जो चाटुकारिता से, जो किसी के जूते चाट कर इस कैंपस में पढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ हम मानते हैं कि इस कैंपस में ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो, ऐसा एजुकेशन हो कि तमाम तरह के दिमाग विचार विमर्श कर सके, तमाम लोग आपस में आए, एक बात विवाद कर सके, तमाम लोग आपस में आए और इस कैंपस को खूबसूरत जो बनाए वो अपने विचारों से बनाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस कैंपस की डेमोक्रेसी को, इस कैंपस के फ्रीडम को ये वाइस चांसलर, ये प्रशासन, ये सरकार तहस नहस करने पे लगी है। जहां आप देख रहे हैं कि आज अगर कोई भी आप पब्लिक मीटिंग के लिए परमिशन लेने जाएं, किसी भी तरह का कोई कविता पाठ ही आपको क्यों ना करवाना हो, कोई फिल्म स्क्रीनिंग ही क्यों ना करवानी हो, किसी तरह का विचार विमर्श का कोई डेस्क ही क्यों नहीं बनवाना हो, वहां पर जब आप जाते हैं लेके फॉर्म तो बोलते हैं 8 जगह से सिग्नेचर लेके आओ, तब देखते हैं पास होता है कि नहीं। इसके खिलाफ ये मशाल जुलूस निकला है कि इस डेमोक्रेसी को हम लेकर आएंगे, इस फ्रीडम को लेकर आएंगे और आपके तानाशाही के फरमान को हम नहीं मानेंगे। इसके साथ साथियों, हम देख रहे हैं कि पूरे देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसी एक पॉलिसी थोपी गई है। बहुत सुंदर सा नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन इसमें एजुकेशन कहीं नहीं है। इसमें अगर कुछ है तो एक्सक्लूजन है, लोगों को हटाया जा रहा है। आप जानते हैं कि जब 12वीं पास करते हैं छात्र तो बहुत कम संख्या, बहुत चुटकी भर संख्या है जो हायर एजुकेशन में पढ़ना चाहते हैं। बहुत घर में गरीबी रहती है, बहुत दिक्कत होती है,
और उसके बाद भी बहुत लोग कोशिश करते हैं कि नहीं हम मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान में, JNU जैसे संस्थान में, DU जैसे संस्थान में पढ़ेंगे। लेकिन आज इस मुहाने पर ला दी है सरकार ने कि इस तरह की फी हाइक हो रही है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तक, उसके साथ साथ उस्मानिया यूनिवर्सिटी से लेकर DU तक लगातार फी हाइक हो रहा है। लेकिन वही अगर JNU में 2019 से फी हाइक होता है तो JNU खड़ा होता है, ऐसा खड़ा होता है और उस फी हाइक को रोकता है और पूरी ताकत के साथ आवाज देता है। आज इस बात की जरूरत है और बार बार NEP में ये कह रहे हैं कि मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री पॉइंट होगा, आप जब चाहे निकल सकते हैं, जब चाहे आ सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है ये ड्रॉप आउट, इसको बोला जाता है बहुत साफ भाषा में। किसी कैंपस के लिए, किसी यूनिवर्सिटी के लिए ड्रॉप आउट जो था वो शर्म की बात होती थी कि हमारी यूनिवर्सिटी से अगर एक भी बच्चा, हमारे इंस्टीट्यूशन से अगर एक भी छात्र अगर निकलता है, ड्रॉप आउट लेता है तो बहुत शर्म की बात होती थी उस यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन आज इन्होंने उसको कानूनीकरण कर दिया है कि आप कभी भी आइए, कभी भी निकलिए, आप 1 साल में निकलेंगे तो सर्टिफिकेट देंगे, 2 साल में डिप्लोमा, 3 साल में ऑनर्स और 4 साल में कोई ऑनर्स डिग्री आपको देंगे या BA की डिग्री देंगे। कानूनीकरण कर दिया गया है ड्रॉप आउट का, एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है सर्टिफिकेट और डिप्लोमा का। आज वैसे भी नौकरी नहीं है, लेकिन अगर ये तीनों लोग सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और बैचलर वाले लोग तीनों एक लाइन में खड़े रहेंगे नौकरी के लिए, तो आप सब जानते हैं किसको नौकरी मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। तो एक कानूनीकरण के खिलाफ, ये ड्रॉप आउट के कानूनीकरण के खिलाफ ये मशाल आयशा ने आज जलाई है और आप सब इसमें आए हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। हम बार बार बोल रहे हैं कि इस कैंपस को एक एक्सेसिबल कैंपस बनाया जाए। हम जानते हैं इस कैंपस में एक बड़ी आबादी जो है, एक ठीक ठाक आबादी जो है वो PWD स्टूडेंट्स की है, विजुअली चैलेंज लोगों की है। लेकिन उसके बावजूद, और यही इंक्लूसिवनेस होता है ना कि हम तमाम लोगों को, तमाम छात्रों को, हर वर्ग से छात्रों को, हर तरह के छात्रों को एक जगह दे अपने कैंपस में, क्योंकि वो हमारे साथ बैठ रहे हैं, हमारे साथ उठ रहे हैं, हमारे साथ हॉस्टल में रह रहे हैं, हमारे साथ मेस में खाना खा रहे हैं। और प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि तमाम छात्रों को एक बराबर समझे, एक तरीके के समझे और उनके लिए उस तरह की एफोर्डेबिलिटी दिलाएं। लेकिन आप देखिए कि इस कैंपस में इस बार को हमेशा नकार दिया जाता है कि उनके कैंपस में कोई PWD स्टूडेंट पढ़ता है। आप देख रहे हैं कि कोई भी वॉशरूम उस तरह का नहीं बनाया जाता है, लिफ्ट हमेशा बंद कर दिया जाता है, कहीं भी इस तरह का ट्रैक नहीं है कि जहां पे कोई PWD स्टूडेंट चढ़ पाए। इन सारी बातों के लिए, सारी मांगों के लिए आयशा ने आज ये मशाल जुलूस जलाई। साथियों, इसके साथ ये बात भी है कि हम सिर्फ क्या हमने किया भी है। इतिहास पुराना है इस कैंपस का, इतिहास पुराना है इस कैंपस के इंक्लूसिवनेस का, समावेशी होने का। हम किस तरह के समावेशी थे, इस एकमात्र पूरे देश में एक मॉडल है जहां डिप्रेवेशन पॉइंट महिलाओं को और डिप्रेवेशन पॉइंट उन जो पिछड़े इलाकों से छात्र आते हैं उनको मिलता है, और इसको हमने बचा के रखा है। और इस बात के लिए भी मांग करते हैं कि PhD में भी महिलाओं को डिप्रेवेशन पॉइंट दिया जाए। हमने देखा है इस कैंपस में कि किस तरह से जब हम बार बार कह रहे हैं कि महिलाओं की असुरक्षा हो रही है, असुरक्षित है महिलाएं, और जब वो कंप्लेन करने जाती है तो एक बॉडी बैठी हुई है, आपके देखेंगे ICC, जो एक पपेट बॉडी है, इस तरह की बॉडी है कि वो विक्टिम शेमिंग करती है, उसी को समझाती है कि तुम रात में क्यों निकली थी, तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनी थी, तुम इस तरह से क्यों रहती हो, तुम्हारे दोस्त कौन कौन है। अरे शर्म की बात है अगर इस तरह की ICC है और आयशा ऐसे ICC को चैलेंज करता है और GS बनवाने की, रीस्टेट करने की मांग यहाँ से करता है। इस कैंपस में एक बार मैं फिर से आपको आगाह कर रहा हूँ, इस कैंपस में एक ताकत है जो 3 लोग मिलकर चला रहे हैं। हम लोग को कहते हैं कि सारे संगठन एक साथ आ जाते, सारे लेफ्ट एक साथ, लेकिन हम देखते हैं कि परिषद किसके साथ जुड़ा हुआ है, परिषद के साथ कौन जुड़ा हुआ, पूरा का पूरा प्रशासन उसके साथ जुड़ा हुआ। हम देखते हैं कि परिषद के साथ कौन जुड़ा हुआ, पूरी की पूरी देश की सरकार, जिसमें नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक, RSS की पूरी फौज उनके साथ लगी है। लेकिन उनके साथ तमाम हथगोले हैं, तमाम लाठी डंडे हैं, लेकिन हमारे पास हमारी आवाज़ है, हमारी हक की आवाज़ है, और इसको हम बार बार अपने हर मुद्दे को, हमारे हर हक को और दोहराएंगे। और जितनी बार वो हमला करेंगे, जितनी बार हम पर मारेंगे, हम वही बात दोहराएंगे कि मैं घास हूं और मैं तुम्हारे हर किए धरे पर उड़ाऊंगा, हर किए धरे पर उड़ाऊंगा। और हम इस JNUST चुनाव में, इस
बात का ऐलान करते हैं और हम दिखा भी देंगे इनको कि आयशा क्या चीज़ है, आयशा क्या कर सकती है, और इस कैंपस के तमाम छात्र क्या लोग हैं और जो हर वक्त, हर समय, हर घड़ी अपने हक के लिए, अपनी लड़ाई के लिए जिंदा रहे हैं, खड़े रहे हैं और बोलते रहे हैं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदा।